डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नीट के कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिक के ऊपर। एटम का जो बेसिक पार्ट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन नीट 2019 का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ। देखिए, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। सो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन्स रहेंगे और उतने ही उसमें न्यूट्रॉन है। सो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, ये जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ये न्यूक्लियस होता है, एटम की बात नहीं हो रही है। ओके, ये न्यूक्लियस है। सो इट इज हैविंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ओनली। अब इसके बाद देखो, नीट 2020 का क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। इनमें से किसके लिए बोर का जो मॉडल है वैलिड नहीं है। सो हमें पता है बोर का मॉडल, ओके, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, इनके लिए वैलिड होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम इसका मतलब क्या है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ओके, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन हो। सो देखो, हाइड्रोजन एटम तो ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इसके लिए तो वैलिड रहेगा। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के पास 2 एटम होता है, आयोनाइज्ड। देखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 थे, एक लूज कर लिया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास रहा है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन एटम, ड्यूटेरॉन न्यूक्लियस हो रहा है हाइड्रोजन का, हेवी न्यूक्लियस H12, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में आएंगे, बट स्टिल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, देखो नियॉन के पास तो ओके जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, एक ही चार्ज है, सिर्फ एक अगर वो दे रहा है तो अभी तो उसके पास कई सारे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये वाला इनवैलिड है। सो यहाँ पे इनवैलिड पूछा है, जो वैलिड नहीं है, सो दिस इज इनवैलिड। ओके, सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए, बहुत ही रिसेंट अभी का लास्ट ईयर का एग्जाम जो था उसमें क्वेश्चन आया था और इसके ऊपर बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। क्वेश्चन देखें आप, ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दिया है, ओके, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, ओके, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ओके, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सभी हर एलिमेंट का एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है, इसे बता रहा है। ओके, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, ओके, एटम्स ऑफ सॉरी एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें यही स्टेटमेंट था, तो उसके हिसाब से तो आंसर करेक्ट हो रहा था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पे ईच के बजाय ऑलमोस्ट बोला है, एटम्स ऑफ ऑलमोस्ट एलिमेंट, ओके, क्योंकि सब के सब, ओके, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिविटी भी करते हैं, ओके, वो अनस्टेबल होने की वजह से रेडियो एक्टिविटी करते हैं। तो सब के सब, ओके, ऑल, ओके, यहाँ जैसे लेकर एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं होता है, ओके, ऑलमोस्ट एलिमेंट के स्टेबल हो गए। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी रॉन्ग हो रहा है, तो हमें तो आंसर न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चाहिए। सो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। So this is the correct option, C is the correct option. Okay, so hope you understood this one.